हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे नैनीताल ट्रिप की डिटेल शेयर करूंगा। मेरे नैनीताल के एक दिन की ट्रिप में हम लोगों ने ये सारी प्लेसेस कवर की थी, जिनकी डिटेल्स मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा ये सारी प्लेसेस मैंने कैसे कवर की, कौन सी प्लेस हम कितने बजे पहुंचे थे, वहाँ पर कितना टाइम स्पेंड किया था और वहाँ से कब निकले थे। साथ ही मैं हर जगह मैं खर्चे के बारे में आपको बताता रहूँगा और वीडियो के आखिरी में मैं अपना टूर प्लान विद बजट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सफ़र। दोस्तों नैनीताल तक पहुंचने का सफ़र मैंने देहरादून से शुरू किया था और नैनीताल मेरे उत्तराखंड के ट्रिप की तीसरी डेस्टिनेशन थी। आप मेरे देहरादून ट्रिप का वीडियो ऊपर दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। देहरादून को हम लोग रात की 11:30 की ट्रेन से निकले थे और सुबह कुछ 8:15 तक काठगोदाम पहुंच गए थे, क्योंकि दोस्तों नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन ही है। सुबह के समय में काठगोदाम रेलवे स्टेशन के नज़ारे काफ़ी अच्छे दिख रहे थे और दोस्तों जैसा कि ये टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, स्टेशन में भीड़ भाड़ काफ़ी कम थी। नैनीताल का हमारा एक ही दिन का ट्रिप प्लान था और शाम को हमें फिर इसी स्टेशन से ट्रेन कैच करके ओल्ड दिल्ली जाना था। इसी वजह से हम लोगों ने यहीं रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में रिफ़्रेश होने का प्लान बना लिया था और यहीं से हमारा सफ़र शुरू करना था। दोस्तों सुबह के समय में काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। खैर हम लोग स्टेशन के नज़ारे देखते हुए हमारे रिटायरिंग रूम की ओर चल दिए। दोस्तों अगर आप लोगों को रिटायरिंग रूम या डॉर्मेटरी नहीं मिलता है रेलवे स्टेशन में, तो आप लोग 3AC के वेटिंग रूम में जाके भी रिफ़्रेश हो सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी साफ़ सुथरे थे। कुछ आधे घंटे में रेडी होकर हम लोगों ने स्टेशन पे ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। कुछ 9 o'clock हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए थे और इस लोकेशन से 2 व्हीलर रेंट पे ले ली थी, जिसका डिस्टेंस कुछ 300 मीटर्स था। दोस्तों स्टेशन के बाहर आप लोग को कैब भी मिल जाएंगी जो ₹150 पर हेड लेती है और बस सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। इस लोकेशन बाइकर्स पैराडाइज से बाइक रेंट लेने के बाद हम लोग फिर मेन रोड पे आ गए थे और कुछ आधा किलोमीटर पीछे जाके हम लोगों ने पेट्रोल भरा लिया था और उसके बाद हम लोग हमारी मंजिल नैनीताल की ओर आगे बढ़ गए। सुबह कुछ 9:30 तक हम लोग यहाँ से निकल गए थे और ये हसीन वादियाँ देखते हुए हम आगे बढ़ते गए। कुछ आधा घंटा ड्राइव करने के बाद हम लोगों ने रास्ते में इस लोकेशन पे टी स्नैक्स का ब्रेक ले लिया था। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे कितने खूबसूरत थे। इस खिली धूप में बैठ के काफ़ी मज़ा आ रहा था। कुछ 10 मिनट में हमारी चाय भी तैयार होकर आ गई थी। चाय की सिप लेते हुए इस घने जंगल में काफ़ी अच्छा लग रहा था। पांडे हनी पॉइंट इस जगह की कॉफ़ी काफ़ी अच्छी थी। खैर 15-20 मिनट में हमारा स्नैक्स फिनिश करके हम लोग हमारी मंजिल में आगे बढ़ गए। गूगल मैप में काठगोदाम से नैनीताल के 2 रूट बता रहा था, एक 25 किलोमीटर का, एक 35 किलोमीटर का। वहाँ के लोकल्स ने कहा कि 25 किलोमीटर बंद है, तो हम लोग 35 किलोमीटर वाले रूट से गए थे। दोस्तों नैनीताल लेक पहुँचने के कुछ 2.5 किलोमीटर पहले ही हनुमान जी का एक मंदिर पड़ता है। यहाँ पे हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा भी है। और फाइनली सुबह के 10:45 तक हम लोग नैनीताल पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचते ही हमें सामने नैनीताल लेक दिख गई थी और उसके सामने नैनीताल बस स्टैंड भी था। यहाँ सामने हम लोगों ने हमारी एक्टिवा खड़ी कर दी थी और बोटिंग करने के लिए आगे चले गए। दोस्तों नैनीताल लेक में बोटिंग 2 जगह होती है, एक तो इस जगह बस स्टैंड की तरफ और दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जहाँ नैना देवी मंदिर है। कुछ 2-3 मिनट आगे चलने के बाद हम लोग टिकट काउंटर के पास पहुँच गए थे और यहाँ से हम लोगों ने फुल राउंड का टिकट ले लिया था। बोट पे लाइफ जैकेट्स भी थी, जिनका प्राइस भी टिकट में इंक्लूडेड था। कुछ 11 बजे तक हम लोग बोट पे आ गए थे और फुल राउंड में हमें कुछ 20 से 25 मिनट लग गए थे। बोटिंग में काफ़ी मज़ा आ रहा था दोस्तों। बाहर आके कुछ 11:50 तक हम लोग फिर हमारे अगले डेस्टिनेशन गवर्नर हाउस देखने चले गए थे। गवर्नर हाउस हम लोग कुछ 12:15 बजे तक पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ हर 1 घंटे में एक गाइडेड टूर होता है, जिसका नेक्स्ट टाइमिंग 1 बजे का था। तो हम लोगों ने वहीं पास में एक छोटे से होटल में चाय पीने चले गए थे। चाय के साथ साथ हम लोगों ने पराठे भी मंगा लिए थे। कुछ 12:45 तक हम लोग वापस गवर्नर हाउस आ गए थे और गाड़ी बाहर पार्क करके टिकट ले लिया था। कुछ 1 बजे फिर हमारा यहाँ पे गाइडेड टूर स्टार्ट हो गया था और हम लोग गाइड की बात सुनते हुए आगे चलते रहे। गाइड आपको यहाँ की हिस्ट्री बताते हुए आगे चलता रहेगा और उसने बताया था कि यहाँ राइट साइड कोई मिल गया सॉन्ग की शूटिंग भी हुई थी। कुछ 10 मिनट आगे चलने के बाद हमें यहाँ राजभवन दिखने लग गया था। ये सामने जो नज़ारे हैं राजभवन के ही हैं।
दोस्तों राजभवन अंग्रेज़ों के ज़माने का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ अंग्रेज़ों के गवर्नर्स भी रहा करते थे और ये काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा था। गाइड हमें राजभवन के अंदर भी ले गया था जहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। वहाँ सिर्फ हमें ग्राउंड फ्लोर में कुछ चीज़ें दिखाई पुरानी और 10 मिनट में हम लोग बाहर आ गए थे। राजभवन के बाहर पार्क भी बना था, वहाँ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ 5-10 मिनट भवन के बाहर टाइम स्पेंड करके हम लोग फिर बाहर चल दिए। ये आने जाने का रास्ता काफ़ी खूबसूरत था दोस्तों। बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ थे यहाँ पे और काफ़ी हरियाली थी। यहाँ सामने भी कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी पुलिस स्टेशन की। राजभवन के शानदार नज़ारे देखने के बाद हम लोग इको गार्डन चल दिए, जो कुछ वहाँ से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। जाते वक्त राइट साइड नैनीताल लेक के खूबसूरत नज़ारे भी दिख रहे थे। दोस्तों यहाँ नैनीताल में रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए ही। हम 1:30 को गवर्नर हाउस से निकले थे और 1:45 तक केव गार्डन पहुँच गए थे। गार्डन के बाहर ही हम लोगों ने हमारी 2 व्हीलर पार्क कर दी थी साइड पे रोड के ऊपर और अंदर चल दिए। कुछ 15-20 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग ऊपर पहुँच गए थे। यहाँ ऊपर पहुँचते नज़ारे काफ़ी सुंदर थे। एक जंगल वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। यहाँ के नज़ारों का आनंद लेके हम लोग फिर अंदर केव देखने चल दिए। गार्डन में अंदर जाते हम लोग पहले राइट साइड चले गए थे जहाँ पे टाइगर और पैंथर केव्स थी। साइन बोर्ड की मदद से हम लोग आगे बढ़ते गए और पहले टाइगर केव देखने चले गए थे। यहाँ केव के पास साउंड सिस्टम भी लगा रखा था जहाँ से टाइगर रोड की आवाज़ आ रही थी। ये केव्स काफ़ी छोटी और सकरी थी। हम लोग एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते रहे। यहाँ नीचे केव्स के अंदर काफ़ी ठंडा था दोस्तों। नीचे केव्स के अंदर से जाते वक्त एक अलग ही मज़ा आ रहा था। ये मज़ेदार छोटी सी 5 मिनट की टाइगर केव मज़ा करके हम लोग बाहर निकले और सामने पैंथर केव चले गए। बाहर से पैंथर केव दिखने में काफ़ी डीप दिख रही थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग बड़े आराम से जाके दूसरी तरफ निकल सकते हैं। पैंथर केव भी कुछ 5 से 10 मिनट में हम लोगों ने तय कर लिया था और बाहर आ गए थे। लेकिन जो एक्सपीरियंस था काफ़ी मज़ेदार था। आप लोग भी जब भी जाएं ज़रूर ट्राई करना इसे। गार्डन की राइट साइड का पार्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग फिर सामने लेफ़्ट साइड की ओर चल दिए। यहाँ लेफ़्ट साइड में भी काफ़ी सारी केव्स थी, बैट केव्स, पॉर्क्यूपाइन केव्स। आप लोग चाहें तो इन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आधा घंटा केव गार्डन एक्सप्लोर करके कुछ 2:15 तक हम लोग बाहर आ गए थे और उसके बाद हमारे अगले डेस्टिनेशन लवर्स पॉइंट की ओर चल दिए। लवर्स पॉइंट बस एक व्यू पॉइंट है। मेन रोड से कुछ 3-4 मिनट चलने पे आप लोग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ लवर्स पॉइंट से नज़ारे काफ़ी खूबसूरत थे। दूर दूर तक पहाड़ और वादियाँ दिख रही थी। यहाँ लवर्स पॉइंट के बाहर ही आपको टिफ़िन टॉप जाने के लिए घोड़ों की सवारी भी मिल जाएगी, जो कुछ पर हेड 500 रुपीज़ लेते हैं। 10-15 मिनट में पॉइंट विजिट करके हम लोग उसके बगल में हवा केव देखने चले गए थे। हवा केव भी रोड के ऊपर ही लोकेटेड है और वहाँ की स्पेशलिटी है कुछ ऊपर चढ़ने पे एक छोटी सुरंग से ठंडी हवा आती है। कुछ 5 मिनट इस लोकेशन पे स्पेंड करके 2:40 तक फिर हम लोग हमारे अगले डेस्टिनेशन नैनीताल व्यू पॉइंट के लिए चले गए थे, जो वहाँ से कुछ 2.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। नैनीताल व्यू पॉइंट भी रोड के ऊपर ही बना हुआ है। वहाँ गाड़ी हम लोगों ने साइड में पार्क करके वहाँ से नज़ारे देख लिए थे। कुछ 5 मिनट में यहाँ के नज़ारे देख के हम लोग हमारे अगले डेस्टिनेशन मैंगो व्यू पॉइंट चले गए थे, जो वहाँ से कुछ 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही था। मैंगो व्यू पॉइंट नैनीताल व्यू पॉइंट से थोड़े एलिवेशन पे है और वो भी रोड के ऊपर ही लोकेटेड है। यहाँ से नैनीताल लेक मैंगो शेप में दिखती है, इसलिए इस लोकेशन का नाम मैंगो व्यू पॉइंट पड़ गया था। मैंगो व्यू पॉइंट से हम लोग फिर हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट देखने चले गए थे, जो और एलिवेशन पे था। गाड़ी यहाँ साइड पे पार्क करने के बाद हम लोग आगे टेलीस्कोप के पास चले गए। दोस्तों हम जैसे अप्रैल के महीने में यहाँ आए थे तो हमें यहाँ हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट से हिमालय के व्यू नहीं दिख रहे थे, वो सिर्फ विंटर सीजन में ही दिखते हैं। वहाँ ऊपर टेलीस्कोप से उसने हमें मुक्तेश्वर टेम्पल दिखाया था, एक कोई रोड दिखाई थी और एक फ्लावर दिखाया था। हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट से हम लोग कुछ 3:20 को निकल गए थे और रास्ते में इस लोकेशन में हमने लंच कर लिया था, सरस्वती होटल, जो नैना देवी के मंदिर के रास्ते पे ही था। यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी था दोस्तों। कुछ आधे घंटे में लंच फिनिश करके हम लोग 4:30 तक मंदिर पहुँच गए थे। यहाँ गुरुद्वारे के बाहर हम लोगों ने हमारी 2 व्हीलर पार्क कर दी थी और मंदिर में दर्शन करने चल दिए थे। मंदिर जाते वक्त आपको राइट साइड लेफ्ट साइड काफ़ी सारी शॉपिंग की दुकानें दिख जाएंगी। मंदिर के बाहर ऐसी कोई भीड़ नहीं थी दोस्तों। हम लोग बड़े आराम से अंदर चले गए थे दर्शन करने के लिए। मंदिर में घुसते ही हम लोगों ने लेफ्ट साइड चप्पल स्टैंड में हमारी चप्पल उतार दी थी और अंदर माता के दर्शन करने चले गए।
मंदिर काफ़ी साफ़ सुथरा था दोस्तों। यहाँ बैठ के अच्छा लग रहा था और मन को शांति महसूस हो रही थी। कुछ देर नीचे मंदिर के पास बैठ के फिर हम लोग ऊपर चले गए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ऊपर माता के अलग अलग अवतारों की मूर्ति रखी हुई थी। यहाँ ऊपर से नैनीताल लेक का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था दोस्तों। शाम के समय में यहाँ से देख के मज़ा आ रहा था। ऊपर माता के दर्शन करके फिर हम लोग नीचे आ गए और थोड़ी देर नीचे बैठ गए थे। दर्शन करने के बाद कुछ शाम के 5 बजे हम यहाँ से निकल गए थे और माल रोड होते हुए हम बस स्टैंड की ओर चल दिए। शाम को 6 बजे के बाद माल रोड से गाड़ी अलाउ नहीं करते हैं, तो आप लोग जब भी जाए इस बात का ख्याल रखें। अपने दाएं और नैनीताल लेक के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम लोग माल रोड पर चलते रहे। रास्ते में फिर हम लोग एक जगह माल रोड पर रुक गए और इस लोकेशन में हम लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक्स ले ली थी। कुछ आधा घंटा और हम लोगों ने माल रोड एक्सप्लोर किया और शाम को 5:45 तक हमारे स्टार्टिंग पॉइंट बस स्टैंड की ओर आ गए थे। कुछ 10-15 मिनट हम लोगों ने फिर से नैनीताल लेक के पास टाइम स्पेंड किया। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखे और यहाँ की ठंडी हवा का आनंद लिया। यहाँ नीचे लेक में काफ़ी सारी मछलियाँ भी थी और शाम को 6 बजे हम लोग वापस काठगोदाम के लिए चल दिए थे। वापस जाते वक्त हम लोगों ने सेम उसी पॉइंट पे टी और कॉफ़ी ली और थोड़े स्नैक्स भी ले लिया था। हम लोग नैनीताल से शाम को 6 बजे निकले थे और स्नैक्स करते हुए शाम के 7:30 तक काठगोदाम पहुंच गए थे। बाइकर्स पैराडाइज के पास बाइक रिटर्न करके हम लोग वहां से स्टेशन की ओर चल दिए। एक्चुअली सुबह हमारा लगेज भी हम लोगों ने वहीं रख दिया था बाइकर्स पैराडाइज पे। स्टेशन के सामने काफ़ी सारी खाने की दुकानें थी और वहाँ से हम लोगों ने हमारा डिनर पार्सल करा लिया था, जिसमें कुछ 15 से 20 मिनट लगे थे। यहाँ से हमारी दिल्ली की ट्रेन रात के 8:35 को थी। स्टेशन में प्लेटफॉर्म 1 में हमारी गाड़ी खड़ी थी, रानीखेत एक्सप्रेस, और हम हमारी बोगी की ओर चल दिए। कुछ रात के 8 बजे तक हम लोग हमारी बोगी में पहुँच गए थे आराम से। यहाँ से हम लोग पहले जाने वाले थे दिल्ली और वहाँ से हम हमारे घर जाने वाले थे, जिसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में दे दी है। ट्रेन में पहुँच के हमने डिनर कर लिया था। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था मैं अपना टूर प्लान शेयर करूंगा। ये रहा मेरा टूर प्लान, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये मेरे एक दिन के नैनीताल का ट्रिप था। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।